क्या आप अभी भी केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं एज टॉयलेटरीज, एज कॉस्मेटिक्स? क्या आप जानते हैं उसमें कई कार्सिनोजेनिक केमिकल्स पाए जाते हैं? मैनी ऑफ द केमिकल्स आर नॉट इवन आइडेंटिफाइड। तो हमें एक विकल्प चाहिए, एक सब्स्टिट्यूट, एक ऑल्टरनेटिव हम सबको चाहिए जो कि कम्प्लीटली केमिकल फ्री और नेचुरल हो। और गाय से बेहतर कोई सोर्स नहीं हो सकता। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुनील जी, जिन्होंने एक कंपनी स्टार्ट किया है अपने रियल एस्टेट के करियर को छोड़ के, जिसका नाम है काओ वेदा। आइए उनसे बात करते हैं। जय गौ माता। देसी गौ माता के माध्यम से हम लोग काओ वेदा वेलनेस में जो वर्क कर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन सबसे बड़ी समस्या है और ये वाटर पोल्यूशन को किस तरह से ख़त्म किया जाए, क्योंकि जो हम लोग रोज़ाना रेगुलर लगने वाले प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, इसका पानी समंदर में जाता है या नदी नालों में जाता है, जिससे हमें बहुत सारे प्रकार की सब्जी जो मिलती है वो वहाँ से मिलती है, या जो भी हम लोग जीव जंतु समंदर में रहते हैं वे भी वहीं से मिलते हैं। तो इसको अब हम लोग कम करने की कोशिश कर सकते हैं और इसके लिए हमने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जिसके अंदर रेगुलर लगने वाला ये फिनाइल है। हमारा एक प्राचीन तंत्र था जिसे कहते थे अडार तंत्र। ये अडार तंत्र के माध्यम से देसी गौमाता का गोमूत्र, नमक जो खड़ा नमक कहते हैं उसको, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके घर को क्लीन किया जाता था और उसी को हमने फॉलो किया है। इसके साथ रीठा मिलाया है, जिसके माध्यम से घर तो क्लीन होगा ही, इसका जो पानी है इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। पेड़ पौधों को इसको डाल दीजिए तो अच्छी तरह से उसको, जिसको पेड़ पौधों को फूल नहीं आ रहे उसको फूल आएंगे, जिनको कीड़ लगी है वो निकल जाएंगे। तो इसके लिए बहुत अच्छा उपयोगी है और खुशबू भी बहुत अच्छी है इसकी। हम लोग टॉयलेट क्लीनर हमने बनाया है। इसके पीछे रीज़न ये है, टॉयलेट के अंदर जो शोष खड्डे होते हैं गाँव में या यहाँ मुंबई में भी जितने भी टॉयलेट है, उसका पानी जो जाता है समंदर के अंदर या शोष खड्डों में, जो टॉयलेट क्लीनर यूज़ करते हैं जिससे गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं। अब वो मैला खाने वाले गुड बैक्टीरिया अगर रहेंगे तो वो अपना काम करते रहेंगे। तो नेचुरली वो काम करने के लिए टॉयलेट क्लीन भी होना चाहिए और गुड बैक्टीरिया भी रहने चाहिए। तो उसी लिए ये क्लीनिंग बनाया है। बहुत अच्छे रिजल्ट इसके हैं, क्लीनिंग के भी है और बैक्टीरिया को भी बचाने का काम करता है। इसके साथ कॉस्मेटिक रेंज हमारे पास है। महिलाओं के लिए एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट हमने दिया है जिसकी ज़रूरत हर घर पे होती है। ये लिपस्टिक है। ये देसी गौमाता के घी से बनी हुई है और ये नेचुरल वैक्स इसमें यूज़ किया गया है। ये आपको लॉन्ग लास्टिंग है, नेचुरल है, ओठों को मुलायम रखने का काम करती है। साथ ही पुराने तरीके से हमने बनाया हुआ ये काजल, पहले के ज़माने में जो काजल बनता था उसी तरीके से बनाया है। जैसे बादाम आता है और घी आता है, बादाम और घी को जला के उसको पकड़ा जाता है, जो बनता है काजल, आँखों की रोशनी के लिए बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है, रोशनी में सुधार लाने का काम करता है। ये एक बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट है। ये शायद वर्ल्ड का पहला प्रोडक्ट हो सकता है। काऊ कोलोस्ट्रॉम क्रीम, देसी गाय का पहला दूध जो आता है, जिसे काऊ कोलोस्ट्रॉम कहते हैं, जिसे गो पीयूष भी कहते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं जिसके माध्यम से ये हमने क्रीम बनाई है। ये क्रीम त्वचा विकारों में बहुत काम करती है। फंगल इन्फेक्शन, ईचिंग प्रॉब्लम, इसको तो दूर करने का काम करती ही है। साथ ही साथ स्किन के लिए फेयरनेस का काम करती है। या आप फाउंडेशन की जगह आप यूज़ कर सकते हो। चेहरे पे किसी भी प्रकार के दाग धब्बे हो उसको निकालने के लिए भी बहुत उपयोगी है। ये गुलाब जल आप देख रहे हो, देसी गुलाब से बने हुए हैं, नेचुरल गुलाब जल। जी हाँ, जी हाँ, यस। ये अर्क है और ये हेयर ऑयल है, क्षीरपाक विधि से बनाया हुआ। अलग प्रकार की वनस्पतियाँ जो लेते हैं हम लोग हेयर ऑयल बनाने के लिए, जिसमें दूध भी डाला जाता है, उसको उबाल के जो बनता है, जिसे क्षीरपाक विधि कहते हैं, हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये शैम्पू आपको दिख रहा है, कोकोनट मिल्क से बना हुआ है, जो पर्ली है, बहुत ही खुशबूदार है और बालों को क्लीन करने के लिए बहुत अच्छा उपयोगी भी है। यस। सोप्स हमारे पास है। हम लोग ऐड देख के कोई भी सोप उठा के लेके आते हैं, पर वो बॉडी के लिए कितना हार्मफुल है ये हमें पता नहीं है। बट ये हमने जो सोप बनाए हैं, जो आपको यहाँ दिख रहा है, भीमसेनी कपूर सोप, प्रॉपर भीमसेनी इसके कपूर यूज़ किया गया है। तो त्वचा विकारों के लिए ये बहुत अच्छा है। भीमसेनी कपूर यूज़ करने के बाद वातावरण को शुद्ध करने का काम भी वो करता है। तो ये दोनों चीज़ से आपको फ़ायदा देगा। नीम सिट्रोनेला गोमय बार, जिसके अंदर काउडंग भी है, नीम भी है एंड सिट्रोनेला भी है। ये भी स्किन के लिए बहुत अच्छा उपयोगी है। ये हमारा सोप जो है उपटन गोमय बार,
जो अभी दिवाली भी आ गई है तो उठना हर घर में लोग लगाते हैं, तो अगर 12 महीने इसका यूज़ किया जाए तो आपकी त्वचा मुलायम रहेगी और उसके लिए आपको फ़ायदा भी मिलते जाएगा। और साथ ही साथ गोमय का इस्तेमाल करने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा गोमय इसके अंदर यूज़ हुआ है। आप ये प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, गोमय और गोमूत्र का इस्तेमाल ज़्यादा हो सकता है। मैं ये जानना चाहूँगी कि कितनी गौशालाएं हैं जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं इतने अच्छे प्रोडक्ट और इनकी सेल से? आप कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं और कितनी गौशालाएं सपोर्ट हो रही हैं इससे? यहाँ इसके माध्यम से गौशालाएं जो हमारी है आत्मनिर्भर कैसे बने उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी गौशालाएं का क्या करती है, वहाँ की जो लोकल महिलाएं हैं बचत गट चलाने वाली, उनको ये काम देती है। जैसे आपने बाकी सारे प्रोडक्ट देखे, वो हैंडमेड प्रोडक्ट है, हाथों से बनते हैं, तो उनको भी काम मिलता है, गौशालाओं को भी अर्निंग होता है। और ये प्रोडक्ट जो बिक्री करने वाले हमारे लोग हैं उनको भी यहाँ से रोजगार का एक बहुत अच्छा जरिया मिल गया है। तो दोस्तों, आप इस माध्यम से गौ सेवा कैसे करनी है, तो एटलीस्ट काऊ का एक प्रोडक्ट भी खरीदेंगे तो भी इससे अच्छी गौ सेवा नहीं हो सकती है।